तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है जो आपका नेक्स्ट सीटेट का एग्ज़ाम है जो कि 7 जुलाई को होने वाला है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर डेली 12 पीएम पर सीडीपी के मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट करते हैं। और देखिए आज से आप लोगों की टॉपिक सीरीज स्टार्ट है, क्योंकि जो मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट है लगभग हमने 50 क्लासेस कंप्लीट कर लिए, जिसमें कि आप लोगों का बहुत ही अच्छा जो है रिस्पॉन्स रहा। तो आज से आप लोगों की टॉपिक सीरीज स्टार्ट है, जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चनों को कवर अप करने वाले हैं, और ये सीरीज आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यहाँ पर आपका पहला टॉपिक क्या है, विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को डेली 6 पीएम पे जो है हिंदी पेडागोजी की भी टॉपिक सीरीज देखने को मिल जाएगी, और मैथ पेडागोजी की भी मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के साथ में क्लासेस डिस्कस करने वाली हूँ। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है, यह कथन। ये क्वेश्चन आपको बना था सीटेट जनवरी 2011 में। गलत हो सकता है, देखिए ये कथन गलत नहीं होगा आपका, ये कथन क्या है, पूर्णतः सत्य है, क्योंकि आपने एक कहावत भी सुनी है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, यानी बच्चे का उचित विकास तभी हो सकता है जब उसका शरीर स्वस्थ है। ठीक है, तो ये कथन गलत तो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका यहाँ पर। उसके बाद में दे रखा है सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। तो देखिए इसका जो है उचित विकास से कोई संबंध नहीं है, पहले आए या फिर बाद में आए, तो ये कहना भी गलत हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित होता है। बिल्कुल सही बात। जो विकास के पक्ष होते हैं कौन कौन से, पहला आपका होता है फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास, उसके बाद में आपका होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास, और फिर होता है आपका सोशियो इमोशनल जो कि एक ही में काउंट हो जाता है, यानी कि सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास। ठीक है, तो एक पक्ष क्या करता है, दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है, यानी अगर आपका जो है शारीरिक विकास फिजिकल डेवलपमेंट अच्छी तरीके से नहीं हो पाया, तो वो चीज़ आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करेगी। ठीक है, अगर आपका संज्ञानात्मक विकास अच्छी तरीके से नहीं हो पाया, तो वो चीज़ आपके सामाजिक विकास को भी प्रभावित करेगी। ठीक है, संवेगात्मक विकास को भी प्रभावित करेगी। तो ये जो विकास के पक्ष होते हैं ये क्या होते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, एक पक्ष जो है दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर फोर्थ क्या दे रखा था, गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। देखिए ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि एक पक्ष जो है दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है ना। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का है, ये क्वेश्चन आपका सीटेट जनवरी 2012 में बना। विकास शुरू होता है, ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था से। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे तो सभी को पता होगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, प्रसव पूर्व अवस्था से, यानी माँ के गर्भ से स्टार्ट होता है और जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक चलता रहता है। यानी विकास क्या है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ पर सिंपली आपका सेकेंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। ये क्वेश्चन आपका बना था सीटेट सितंबर 2015 में। विकास अधिगम से स्वतंत्र है, कि विकास अधिगम से स्वतंत्र नहीं होता है, ये तो आपस में संबंधित होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, तो ये तो नहीं होगा आपका यहाँ पर। ठीक है, अधिगम विकास के पीछे रहता है, ये कहना जो है किसी भी तरीके से सही नहीं होगा कि विकास अधिगम से पीछे रहता है या फिर अधिगम विकास से पीछे रहता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा आपका यहाँ पर। अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषिक शब्द है। देखिए अधिगम एक अलग प्रोसेस है, विकास एक अलग प्रोसेस है। ठीक है, तो ये समानार्थी शब्द नहीं है, ये भी नहीं होगा आपका यहाँ पर। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम और विकास क्या है, अंतर संबंधित होते हैं। ठीक है, यानी आपका विकास किस तरीके से हुआ है, ठीक है, किस तरीके से आपकी जो है हेरिडिटी आनुवंशिकता से आपको गुण मिले हैं, किस तरीके से आपने इन्वायरमेंट में आपको जो है चीज़ें मिली हुई हैं, यानी किस इन्वायरमेंट पे आप रहते हैं, ये चीज़ आपके लर्निंग को प्रभावित करती है, अधिगम को प्रभावित करती है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, एक पक्ष जो है दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है। तो अधिगम और विकास क्या है, एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है, इंटर रिलेटेड है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है।
नेक्स्ट है, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। ये क्वेश्चन आपका बना था सीटेट फरवरी 2016 में। ठीक है, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, तो फर्स्ट ही ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था जो विकास की रेट होती है, जो दर होती है, ये क्या होती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होती है। कैसे, इस चीज़ को समझिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक बच्चा है, ठीक है, आपने देखा ही होगा कि कोई बच्चा जो है 1 साल में ही बोलना सीख जाता है, ठीक है, या फिर 1 साल के में ही चलना सीख जाता है, बट कोई बच्चा है जो कि 2 साल में भी सही तरीके से बोल नहीं पाता है, ठीक है, या फिर चलना नहीं सीख पाता है। तो ये क्या होता है, जो विकास की दर है, ठीक है, जो विकास में समय लग रहा है, ये क्या है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, किस तरीके की उसको हेरिडिटी मिली, किस तरीके का उसको इन्वायरमेंट मिला। ठीक है, तो विकास की दर क्या होती है, हर बच्चे में अलग अलग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड क्या दे रखा है, विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है, तो यहाँ पर पहले ही गलत दे रखा है, क्योंकि विकास तो माँ के गर्भ से स्टार्ट होता है और मृत्यु तक चलता रहता है, बट यहाँ पर क्या दे रखा है, जन्म से किशोरावस्था तक, तो ये गलत। विकास जन्म से किशोरावस्था तक, फिर से वही बात दे रखा है, तो ये भी नहीं होगा। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं, देखिए ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि विकास क्या है, एक वर्तुलाकार प्रक्रिया है। ठीक है, स्पायरल वे में चलता है, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है किसी स्टेज में। ठीक है, तो एक सीधी रेखा में गमन नहीं करता है। ठीक है, ये क्या करता है, बैक एंड फोर्थ चलता है। ठीक है, यानी विकास का एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जटिल प्रक्रिया है, तो यहाँ पर फोर्थ भी नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि सीटेट सितंबर 2016 में बना, और ये क्वेश्चन कब बना था, सीटेट फरवरी 2016 में, और यही क्वेश्चन जो है आपका मतलब इसी तरीके का क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2016 में बना। ठीक है, एक ही टॉपिक से, देखिए क्या दे रखा है, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, सही कथन को नहीं बताना है, कौन सा कथन गलत है उसको यहाँ पर बताना है। विकास वंशानुगत और पर्यावरण के बीच सतत अन्योन क्रिया से होता है, बिल्कुल सही बात। ठीक है, मैंने आप लोगों को अपने प्रीवियस क्लासेस में बताया, जिसमें मैंने मिक्स क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस कराई है कि हम किसके प्रोडक्ट होते हैं, अपनी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के, यानी जितनी भी चीज़ें हमको मिली है वो कहाँ से मिली है, या तो हमें हमारी आनुवंशिकता से मिली है, या तो हम अपने वातावरण से ग्रहण किए हैं, है ना। तो हम किसके प्रोडक्ट हैं, अपनी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के। ठीक है, जो हमारा डेवलपमेंट है वो किसका गुणन फल होता है, हमारी आनुवंशिकता और हमारे वातावरण का। तो ये तो सही है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमसे गलत कथन पूछ रखा है। उसके अंदर दे रखा है विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है, देखिए ये भी कथन क्या है, सही है, तो ये भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखिए जो परिपक्वता होती है, जो मेच्योरिटी होती है, ये किससे संबंधित होती है, हमारी हेरिडिटी से, और अधिगम का संबंध किससे होता है, हमारे वातावरण से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसी ऑप्शन को दे रखा है घुमा फिरा करके, तो ये भी नहीं होगा आपका। उसके बाद में क्या दे रखा है, प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं बहुत होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि देखिए हर एक बच्चा जो है पहले शैशवावस्था में आएगा, फिर जो है बाल्यावस्था में आएगा, फिर किशोरावस्था में आएगा, फिर वयस्कता अवस्था में आएगा, यानी जो स्टेज है उससे तो हर बच्चा गुजरेगा। ठीक है, हर बच्चा जो है शैशवावस्था में आएगा ही आएगा, बट जो विकास की दर होती है, जो रेट होती है, वो क्या होती है, अलग अलग होगी। ठीक है, यानी अलग अलग समय पर बच्चा आ सकता है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत विभिन्नता है। ठीक है, हो सकता है कोई बच्चा जो है, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है, किस तरीके का उसको परिवेश मिला है, अगर उसके आसपास बहुत सारे बच्चे तो जल्दी उसका भाषाई विकास हो जाएगा। ठीक है, तो वो एक ही साल में बोलना सीख सकता है, तो यहाँ पर इस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो ये भी बात क्या है, सही है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी सही था, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। यहाँ पर विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है, देखिए जो विकास होता है ये क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव, ठीक है, दोनों प्रकार की प्रकृति इसके अंदर होती है, यानी परिमाणात्मक और गुणात्मक। ठीक है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार की प्रक्रिया है विकास। ठीक है, बट यहाँ पर क्या दे रखा है, एक परिणात्मक प्रक्रिया है, तो ये ऑप्शन तो आपका मतलब गलत है, इसीलिए आपका ऑप्शन सही, क्योंकि हमसे गलत कथन पूछ रखा था, जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। देखिए कभी भी हम विकास को मेजर नहीं कर सकते, हमारे मस्तिष्क का कितना विकास हुआ हम इसको थोड़ी माप सकते हैं, है ना। तो यही कथन गलत है और यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है। ये क्वेश्चन आपका सीटेट जुलाई 2019 में बना। आप देख रहे हैं
खुद देखिए आपकी एक ही टॉपिक से जो है हर साल आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक आप सभी के लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पर टॉपिक सीरीज को कवर करा रही हूँ। देखिए क्या है, विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं। तो इस चीज़ को अभी मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था कि विकास एवं अधिगम क्या है, अंतर संबंधित होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। यानी अगर आप जो है आपका विकास अच्छी तरीके से हो पाया तो आप जो है लर्निंग भी अच्छी कर पाएंगे, अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख पाएंगे। अगर आपका विकास अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा तो वो चीज़ आपके लर्निंग को भी प्रभावित करेगी। तो ये बात सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं होते तो ये तो गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया विकास और अधिगम क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है, देखिए ये गलत हो जाएगा आपका यहाँ पर। अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि हम इस चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकते, परिभाषित नहीं कर सकते कि किसकी दर अधिक होती है, किसकी दर अधिक होती है। ये चीज़ें एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, ठीक है, हम इस चीज़ को बता सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर गलत है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। ये देखिए क्वेश्चन आपका सीटेड दिसंबर 2019 में बना। आप देख रहे हैं क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, ठीक है। उसी टॉपिक से सीटेड जुलाई 2019 में क्वेश्चन बना, फिर उसी टॉपिक से जो है आपका सीटेड दिसंबर 2019 में क्वेश्चन बना, ठीक है। तो आपको सभी टॉपिक जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये जो सीरीज है इसमें तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कितने हेल्पफुल आपके एग्जाम के लिए है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। देखिए जो बाल्यावस्था है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। पहली तो आपका हो गया पूर्व बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड, जिसमें जो बच्चा होता है वो 2 से 7 साल का होता है, ठीक है। उसके बाद में जो मध्य बाल्यावस्था होती है इसमें बच्चा कितने साल का होता है, 7 से 11 साल तक का होता है। ये बाल्यावस्था को ही दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। एक आपका अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यावस्था, और एक आपका लेटर चाइल्डहुड यानी कि मध्य बाल्यावस्था, ठीक है। और इसी की विशेषता के बारे में यहाँ पर पूछ रखा है। तो अगर आपने जीन प्याजे की थर्ड स्टेज के बारे में जानते हैं आप यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली कर पाएंगे, क्योंकि जो जीन प्याजे की थर्ड स्टेज है, पहली तो उनकी है सेंसरी मोटर स्टेज, फिर दूसरी क्या है प्री ऑपरेशनल स्टेज, और तीसरी क्या है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें बच्चा कितने साल का होता है, 7 से 11 साल तक का होता है, ठीक है। और ये मध्य बाल्यावस्था की एज भी कितनी होती है, 7 से 11 साल तक। तो जो इस चीज़ की विशेषता होगी वही क्या होगी, यहाँ पर भी होगी। तो सिंपली हम इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। ये तो तब होता है जब बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में होता है, क्योंकि इसका नाम ही है संवेदी एवं चालक। बच्चा क्या करता है, अपने सेंसेस के थ्रू चीज़ों को सीखता है। तो ये तो यहाँ पर नहीं होगा, इसमें तो बच्चा जन्म से 2 साल तक का होगा। शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तीव्र गति से होता है, ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि मध्य बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। देखिए बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कब करता है, जब वो 11 साल के एबव होता है, यानी 11 से जो है जब वो 15 साल तक का होता है, तब क्या करना स्टार्ट करता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो सिंपली हमें पता चल गया थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। बच्चे तार्किक रूप से बच्चा क्या करने लगता है, तर्क करने लगता है, लॉजिक करने लगता है। आप जो है 7 से 11 साल तक के बच्चों को एब्जॉर्ब करिए, देखिए ज़रा अगर आपके घर में है कि बच्चा जो है बहुत हर चीज़ों में तर्क करेगा, हर चीज़ के लिए क्वेश्चन करेगा कि ये चीज़ ऐसी क्यों हो रही है, ठीक है। हर चीज़ के लिए आपसे क्या करेगा, बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है। यानी जो जिस चीज़ को वो टच एंड फील कर सकता है, ठीक है, उसके बारे में क्या करता है, थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बाल्यावस्था की अवधि में विकास। ये क्वेश्चन आपको बना था सीटेड जनवरी 2021 में। केवल परिणात्मक परिवर्तन होती है। देखिए विकास हमेशा ही क्या होता है, परिणात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के इसमें परिवर्तन होते हैं, चाहे आपका बाल्यावस्था हो, शैशवावस्था हो, ठीक है, कोई भी अवस्था हो, अवस्थाओं से फर्क नहीं पड़ता है। ये तो बस आपको आपके जो है माइंड से खेलने के लिए सीटेड वाले ऐसे देते हैं, ठीक है। विकास क्या है, परिणात्मक और गुणात्मक, जिसमें दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। अनियमित और असंबद्ध होता है। देखिए अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि विकास के
जो पक्ष होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था ना PCSC से कि जो फिजिकल विकास होता है, ठीक है, जो हमारा संज्ञानात्मक विकास होता है, जो हमारा सामाजिक विकास होता है, जो हमारा संवेगात्मक विकास होता है, ये क्या होता है, आपस में इंटर रिलेटेड होता है, अंतर संबंधित होता है, ठीक है। बट यहाँ पर दे रखा है असंबंध होते हैं, यानी एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा आपका। यहाँ पर धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता। देखिए जो विकास है इसे हम ये नहीं कह सकते कि धीमी गति से होता है, कभी तीव्र होता है, ठीक है, कभी धीमी होता है, तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, बिल्कुल सही बात। कई स्तरों पे हमारा विकास होता है, शिशुअवस्था में हमारा विकास होता है, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, वयस्कता अवस्था में, और क्या होता है, मिश्रित होता है। मिश्रित का मतलब जो विकास के पक्ष है वो क्या होते हैं, आपस में अंतर संबंधित होते हैं, कई पक्षों में हमारा विकास होता है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन सीटेड जनवरी 2021 में बना, और यही क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं आपका जो ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है, इसी तरीके का क्वेश्चन देखिए ये दिसंबर 2019 में बना, और यही क्वेश्चन जो है आपका सीटेड जनवरी 2021 में बना। बस थोड़ा बहुत लैंग्वेज के साथ में ये लोग जो है चेंज किए हैं, बाकी क्वेश्चन सेम ही है। निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। देखिए सेम ही क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या पूछा था इन्होंने कि मध्य बाल्यावस्था की विशेषता क्या, और यहाँ पर जो है मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। मैंने बोला ना सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो है आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है, बट सेम नहीं रिपीट होते हैं, उसमें थोड़ा बहुत ये लोग जो है लैंग्वेज को चेंज कर देते हैं। पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मध्य बाल्यावस्था होती है इसमें बच्चा कितने साल का होता है, 7 से 11 साल तक का होता है, और इसमें बच्चा क्या करना स्टार्ट कर देता है, तर्क करना स्टार्ट कर देता है, लॉजिक करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास, अमूर्त थिंकिंग मैंने आप लोगों को बताया था, जब बच्चा 11 साल के बाद एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है, ठीक है, यानी जब वो 11 से 15 साल तक का होता है, ठीक है, तो ये नहीं होगा आपका। यहाँ पर क्या दे रखा है, प्राकृतिक खेल का उभरना, सिंबॉलिक, ठीक है, बच्चा सिंबॉलिक सिंबल्स के थ्रू कब खेलना स्टार्ट करता है, जब वो 2 से 7 साल का होता है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्रकृति रूप में मूर्त है, बिल्कुल सही बात, यानी बच्चा तर्क करता है बट कैसी चीज़ों के बारे में, जो चीज़ें वो देख सकता है, टच एंड फील कर सकता है, ठीक है, उसके बारे में लॉजिक करना स्टार्ट कर देता है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, अधिगम एक डैश और डैश प्रक्रिया है, ये भी क्वेश्चन आपका सीटेड जनवरी 2021 में बना। देखिए अधिगम क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है, ठीक है, सरल प्रक्रिया नहीं है। कोई भी प्रोसेस सीटेट के एग्जाम में लीनियर नहीं होगा, क्या होगा, जटिल होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। तो यहाँ पर देखिए सरल दे रखा है तो ये भी नहीं होगा, और यहाँ पर भी सरल दे रखा है तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद में अधिगम क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है, और यहाँ पर निष्क्रिय दे रखा है, निष्क्रिय नहीं होती है, सक्रिय प्रक्रिया है, ठीक है। अधिगम क्या है, एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की उस अवधि को क्या कहते हैं जब आत्मसात मानकों पर प्रश्न उठाया जाता है और अक्सर परिवार की तुलना में साथियों की राय बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये क्वेश्चन आपका बना था सीटेड दिसंबर 2021 में, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है किशोरावस्था, आरंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, शैशवावस्था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सिंपली आपसे क्या क्वेश्चन में दे रखा है, विकास की उस अवधि को क्या कहते हैं जब आत्मसात मानकों पर प्रश्न उठता है, ठीक है। उसके अलावा अक्सर परिवार की तुलना में साथियों की राय बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो ये किस स्टेज में होता है, किशोरावस्था, एडोलेसेंस, इसी को तो स्टैनली हॉल ने तनाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था कहती है, ठीक है। यानी बच्चा जो है खुद की पहचान इसी स्टेज में तो करता है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विकास की कौन सी अवस्था में निम्न लक्षण समाहित है, स्वतंत्रता की स्थापना, आत्मसिद्धा का विकास और अमूर्त चिंतन। देखिए जब भी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात हो ना तो वहाँ पर आपका क्या होगा, एडोलेसेंस, क्योंकि इसमें ही बच्चा क्या होता है 11 से 18 साल तक का होता है, और जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है वो 11 साल के बाद आती है। उत्तर बाल्यावस्था यहाँ पर नहीं होगा आपका यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन एक ही दे रखा है, ठीक है। लेटर चाइल्डहुड या फिर मध्य बाल्यावस्था एक ही है। पूर्व वयस्कता ये तो आपका यहाँ पर होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अजर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका सीटेड दिसंबर 2021 में ही बना।
अजशन क्या दे रखा है, किशोरों को कक्षा में चर्चा और बहस के लिए ढेर सारे मौके प्रदान करने चाहिए। बिल्कुल सही बात। बच्चा चाहे जो है अर्ली चाइल्डहुड में हो या फिर मतलब बाल्यावस्था में हो, जिसमें कि दो पार्ट में उसको डिवाइड किया गया, अर्ली चाइल्डहुड या फिर लेटर चाइल्डहुड, या फिर जो है किशोरावस्था में हो, ठीक है, उसको क्या करना चाहिए, बहस के लिए, चर्चा के लिए, संवाद के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटी अवसर प्रोवाइड करना चाहिए, किसी बच्चा जो है बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख पाता है, उसके अंदर कई स्किल डेवलप होती है। तो ये बात तो सही है आपकी। कारण क्या दे रखा है, सहयोगात्मक अधिगम अर्थ के निष्कर्ष और विभिन्न विचारों को साझा करने का अवसर देता है। बिल्कुल सही बात, ठीक है, क्योंकि जब बच्चा जो है परस्पर क्रिया करता है, ठीक है, कई चीज़ों को सीखता है, तो उसकी कई तरीके के जो है विचार यहाँ पर निकल कर के सामने आते हैं, क्योंकि हर बच्चे का जो है बताने का तरीका जो है अलग अलग होता है। तो वहाँ पर बच्चा जब चर्चा करता है, संवाद करता है, तो कहीं ना कहीं सहयोगात्मक अधिगम होता है, और बच्चे की जो थिंकिंग होती है वो क्या होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग का विकास होता है, यानी कि अपसारी चिंतन जो है उसके अंदर डेवलप होती है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ये नहीं होगा। ए और आर दोनों सही है, आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन जो कि सीटेट जनवरी 2022 में आपसे पूछा गया, बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मिस्टेक की हुई थी, क्योंकि जो है आपने क्या पढ़ा है कि जो भाषा विकास के लिए संवेदनशील पीरियड होता है वो क्या होता है, 2 से 7 साल, ठीक है, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड जो पूर्व बाल्यावस्था होती है, ठीक है। अब बहुत सारे व्यक्तियों ने इसमें क्या किया था कि वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि अपने चरम पर होती है, इस ऑप्शन को छोड़ करके इस ऑप्शन को टिक कर दिया था, यानी वह काल जिसमें केवल भाषाई विकास को गति दी जा सकती है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत था, जो आपकी ऑफिशियल आंसर की आई थी। क्यों? क्योंकि इस चीज़ को ज़रा समझिए। यहाँ पर क्वेश्चन में डायरेक्टली क्या पूछा है, बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है। संवेदनशील अवधि का मतलब क्या हो गया, जिसमें कई क्षमताएं विकसित होती हैं। ऐसा नहीं कि हमारा सिर्फ भाषाई विकास होता है, बट ये भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील पीरियड होता है, ठीक है, अवस्था होती है, 2 से जो 7 साल की अवस्था होती है, ठीक है, बट इसमें और भी हमारी कई क्षमताएं डेवलप होती है ना। तो केवल भाषाई विकास दे रखा था, इसलिए ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। अगर ये केवल वर्ड नहीं होता तब ये ऑप्शन आपका सही होता है, ठीक है, बट केवल दे रखा है इसलिए ये ऑप्शन गलत है। वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि अपने चरम पर होती है, ये भी सही है, बट इसमें और भी कई विशिष्टताएं होती हैं, तो ये भी नहीं होगा आपका यहाँ पर। विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि है, बिल्कुल सही बात। ये सभी ऑप्शनों से जो है सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, इसमें ये भी ऑप्शन इंक्लूड हो जाएगा, ये भी ऑप्शन इंक्लूड हो जाएगा। केवल संज्ञान और सीखने में तेजी से प्रगति से संबंधित अवधि, देखिए ये भी ऑप्शन इसी ऑप्शन में इंक्लूड हो गया, ठीक है, यानी इसमें संज्ञान, सीखने में तेजी, ये सारी जो विशेषताएं होती हैं वो क्या होती हैं, थर्ड ऑप्शन में आपकी दे रखी है। यहाँ पर क्या दे रखा है, विशिष्ट क्षमताओं, यानी कई प्रकार की क्षमताएं जो है डेवलप होती है। तो इन तीनों ऑप्शन से बेस्ट ऑप्शन जो है हमें यहाँ पर दे रखा है, और सीटेट के ऑप्शन में आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन ही चूज करना रहता है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका सीटेट जनवरी 2022 में बना था और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका 21 जनवरी को एग्जाम हुआ, इसमें भी क्वेश्चन पूछे गए इस टॉपिक से, उसको मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया, उसकी क्लासेस में एक अलग से मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है उसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा ले नहीं पाई हूँ। हो सकता है कि मैं आपका जो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर कवर करूँ उसमें ऐड कर दूँ, ठीक है। तो चलिए, ये थे आपके जो है इस टॉपिक से पूछे गए जितने भी क्वेश्चन थे, वो सभी मैंने आज के वीडियो में पूरा कवर अप करने का प्रयास किया है। मिक्स क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस सेट है उसको भी आप जरूर देखिएगा, वो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। इसके अलावा ये जो सीरीज़ है ये तो मतलब इसमें सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो टॉपिक सीरीज होती है इनको बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि अलग अलग जो है सेट से क्वेश्चन को पिकअप करना पड़ता है। उसके बाद में जो पूरी क्लासेस होती हैं आपकी तैयार होती हैं। तो प्लीज़ अगर आपको जो है थोड़ी सी भी क्लासेस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जो है वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। देखिए इसका जो आपका इस क्लास का जो आपको पीडीएफ है, वो पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मैं डेली प्रोवाइड करा देती हूँ। आप लोगों की जो मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट थी उसकी भी पीडीएफ मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड की थी, और इसके अलावा ये जो टॉपिक सीरीज है आपकी, इसकी भी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसको इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप जो है एक बार खुद से भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो
टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने एक ईवीएस की मैराथन कराई हुई है 21 जनवरी को, जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए 7 जनवरी को मैंने एक मैराथन क्लास कराई थी। तो उस क्लास से आपके जो 21 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था उसमें लगभग 5 से 6 क्वेश्चन बने थे। तो वो क्लास जो है आप सभी के यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस क्लास को एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले, क्योंकि उसने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर कराए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आई होप कि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।